हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लैटिन स्क्वायर डिजाइन के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं यहां पे सीआरडी एंड आरबीडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं या आई टिप पे आपको मिल जाएंगे। प्लस उससे पहले मैंने टेस्टिंग और हाइपोथेसिस पे लाइक जो स्मॉल सैंपल है और लार्ज सैंपल है इन पे सभी पे टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज बात करूंगा मैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन के बारे में। जब यहां पे लाइक मोर देन वन ब्लॉकिंग फैक्टर्स होते हैं तब हमारे पास लैटिन स्क्वायर डिजाइन का कंसेप्ट आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुनिए, मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता रखा है। जब वन फैक्टर होता है तब हमारे पास यहाँ पे सीआरडी और आरबीडी का कंसेप्ट आता है। जब एक से ज्यादा टू ब्लॉकिंग फैक्टर होते हैं तब हमारे पास यहाँ पे एलएसडी का कंसेप्ट आता है। बात करेंगे, मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। और जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो कैसे हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लेते हैं, ऑलमोस्ट इससे पहले जो मैं बात कर चुका हूं कैलकुलेशन उसी टाइप की, बस यहाँ पे एक जो कैलकुलेशन है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अगर आपने मेरा लाइक आरबीडी का वीडियो देखा होगा, वहां पे रो और कॉलम होता है, यहाँ पे रो और कॉलम के साथ एक ट्रीटमेंट वाला फैक्टर भी आ जाता है जो कि कैलकुलेशन में हम यहाँ पे उसको लेते हैं। एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग तीन नल हाइपोथेसिस लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। यहां पे जो इसका मॉडल जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज म्यू प्लस आर आई प्लस सी जे प्लस टी के एंड ई आई जे के, जहां पर एरर, ट्रीटमेंट का फैक्टर, कॉलम फैक्टर एंड रो फैक्टर को हम यहां पे लेते हैं, प्लस यहां पे हमारे पास म्यू लिया जाता है। अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस तो सुन यहां पे तीन प्रकार से हमें नल हाइपोथेसिस लेनी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो नल हाइपोथेसिस हम ये लेंगे कि जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स है इन सभी का मीन इक्वल है। फिर हम यहां बोलेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वहां पे हम बोलेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। इसी प्रकार से रो के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहां पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द रो, या उसके मीन की बात करेंगे। एंड देन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वहां पे बोलेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। इसी प्रकार से कॉलम में भी हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी इस प्रकार से हम इसको रो, कॉलम एंड ट्रीटमेंट के हिसाब से लेते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से चीजों को समझाऊंगा, पर उससे पहले जो अनोवा टेबल होती है, अगर हम आपने आरबीडी मुझसे पढ़ा होगा तो वहां पे रो का कंसेप्ट होता है, कॉलम का कंसेप्ट होता है और एरर होता है, टोटल होता है। सुन यहाँ पे एक और आ जाता है, दैट इज ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्चुअली जो हमारे टेबल मिलेगी वो यहाँ पे स्क्वायर टेबल मिलेगी, राइट है ना। या तो 2x2 का मिलेगा, 3x3 का मिलेगा, 4x4 का मिलेगा। लैटिन स्क्वायर डिजाइन में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें यहाँ पे रो और कॉलम सेम मिलता है ना। आरबीडी में यहाँ पे हमारे पास कम ज्यादा हो सकते हैं, पर जब हम एलएसडी की बात करते हैं, दैट इज लैटिन स्क्वायर डिजाइन की बात करते हैं, तो आपको देखते ही इस प्रॉब्लम को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से हम पूरे कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो इन क्वेश्चन याद रखा, इन एन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट 3 फर्टिलाइजर दैट इज ए बी सी आर टेस्टेड यूजिंग 3x3 लैटिन स्क्वायर डिजाइन। रो रिप्रेजेंट द डिफरेंट सॉइल टाइप्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट इरिगेशन, राइट। तो सुन यहाँ पे रो और कॉलम में हमें लाइक इरिगेशन एंड सॉइल को रिप्रेजेंट कर रखा है और ए बी सी हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजर्स गिवन है ना। तो सुनिए, यहाँ पे हम ए फर्टिलाइजर, बी फर्टिलाइजर, सी फर्टिलाइजर, पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो रो और कॉलम में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही बार एक फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज होगा। जैसे अगर आपने ए यहाँ पे यूज कर लिया तो ए फिर इस कॉलम में और इस रो में आपको नजर नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार से बी आपने यहाँ यूज कर लिया तो बी फिर इस कॉलम में और रो में नजर नहीं आएगा। मतलब जो भी आप यूज करेंगे, मान लीजिए पहले और जो भी ब्लॉक में आप यूज कर रहे हैं ए बी सी डी है, तो सुन फिर यहाँ पे हमारे पास बी ए डी सी होगा। तो सुन यहाँ पे अगर सी होगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास डी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जैसे बी नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, देन यहाँ पे ए हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आएगा। तो आप देखोगे सुन एक बार में एक ही यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये एक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो आप यहाँ पे इससे पहले आपने आरबीडी पढ़ा है और अगर आप एलएसडी देख रहे हैं तो यहाँ पे एलएसडी में जो ये हमारे पास फैक्टर है ना, तीसरा वाला, ये यहाँ पे और आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉकिंग फैक्टर यहाँ पे एक से ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, लैटिन स्क्वायर डिजाइन यूज करते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, रो का अलग, कॉलम का अलग और ट्रीटमेंट का हम अलग यहाँ पे यूज करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, राइट। तो यार ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं।
इसमें मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा, इसी एग्जांपल को करके दिखाऊंगा। तो नॉर्मली आपके पास वही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हम ले लेंगे, है ना, ट्रीटमेंट की, रो की और कॉलम की, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में सबसे पहले करेक्शन फैक्टर, फिर उसके बाद जो हमारे पास टेबल होती है, अनोवा टेबल होती है, इस अनोवा टेबल में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है। देखो मैं आपको जो जो चाहिए होता है वो मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ पे R-1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्योंकि रो और कॉलम सेम ही होते हैं तो R-1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी R-1 होगा। उस प्रकार से यहाँ पे R-1 इंटू R-2 होगा, एंड देन यहाँ से हमारे पास R² -1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, सुन हम SSR की वैल्यू निकालेंगे, SSC की वैल्यू निकालेंगे, SST की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारे पास TSS आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सुन इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो ये MSS आ जाएगा। बाकी कहानी वो की वही है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे जो कैलकुलेशन यूज करनी है हमें एक बार उन कैलकुलेशन को यहाँ पे करना होगा, वैल्यू निकालनी होगी, देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए हम इन सबको निकालेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। पहली बात तो बताना चाहता हूँ, सुन यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम कितना कितना आ रहा है, ट्रीटमेंट कितना आ रहा है। तो आप देख रहे हो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर आप देखेंगे तो रो और कॉलम भी हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। खैर हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस प्रकार का दे रखा क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिक्स नंबर को सबसे यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, सुन हमारा थोड़ा क्वेश्चन ईजी पड़ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ये वापस वही R1 R2 एंड R3 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, सुन C1 C2 एंड C3। नाउ अब क्या करते हैं, सुन हमारे पास 14 एक कॉमन नंबर लेते हैं और 14 को सबसे माइनस करते हैं। जब 14 को मैं सबसे माइनस करूंगा तो सुन ये आएगा -2, है ना। देखो अल्टीमेटली हम कैसे 14 को ले रहे हैं ये देख सही समझ लीजिए आप। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है, तो इसकी जो मीड वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 14 आ रही है। तो हम मीड वैल्यू से क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबको माइनस कर देंगे। इससे हमारी क्या होगी कि जो कैलकुलेशन होगी उसमें कोई अफेक्ट नहीं आएगा, पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सुन इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा और ये हमारे पास 1 आएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यूज आ जाएगी, राइट। अगर आप देखें यहाँ पे तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन 1 आएगा माइनस का। यहाँ पे इसको देखेंगे तो यार ये हमारे पास 2 आएगा एंड देन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी एंड देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास 2 आएगा और ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। सबको जोड़ते हैं तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सुन करेक्शन फैक्टर की वैल्यू चाहिए। तो करेक्शन फैक्टर जो होता है वो हमारे पास इस टोटल जी के बराबर। देखो आप इधर से जोड़ोगे तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन 4 आ रहा, इधर से जोड़ोगे तो भी हमारे पास 4 आ रहा, तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट। अब ये आ गया हमारे पास सुन 4, हमारे पास क्या होता है, सुन 4 स्क्वायर है ना, वही G²/n आता है ना। तो सुन n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 9 आ रही है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16/9 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, सुन इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अगर आप 16/9 की वैल्यू देखेंगे तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, सुन आई थिंक 1.78 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे SSR एंड उसके बाद चाहिए हमें SSC, SST और SSC की वैल्यू, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सुन जब भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो हम सबसे पहले निकालेंगे SSR। तो सुन ये हमारे पास रो है, तो रो में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सुन ध्यान दीजिएगा। रो में अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो रो में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1, 2 एंड 3। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन वही सेम -1 का स्क्वायर अपॉन 3 है ना। सुन क्या होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है ना RI है ना, समेशन RI यहाँ पे का होल स्क्वायर अपॉन n आएगा, राइट। तो वही हमारे पास यहाँ पे इसका सम करेंगे एंड देन यहाँ पे माइनस का ये करेक्शन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर और वही एक्चुअली ये स्मॉल n आता है यहाँ पे, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सुन NI आती है ना। तो यहाँ पे ये 3 है तो 3 से इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3² माइनस करेक्शन फैक्टर जो आ रहा है वो 1.78 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो जब आप देखेंगे तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कितना आएगा। सुन ये आएगा 1/3, ये आएगा 4/3 एंड ये आएगा हमारे पास 9/3 है ना, माइनस का 1.78। तो सुन यहाँ से आएगा 14/3 है ना। अगर आप देखेंगे तो 14/3 माइनस का 1/78 आएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 2.2
0.89 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रहेगा उस क्वेश्चन में एक एक जो टेबल है हमारे पास अनोवा टेबल है, उस अनोवा टेबल में ये सब वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, राइट। जो भी हमारे पास अनोवा टेबल आ रही है ना, उसमें क्या करेंगे सुन, ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे रखते जाएंगे। तो देखो आप, ये अनोवा टेबल है हमारे पास यहाँ पे LSD की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन सब की वैल्यूज रखेंगे। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू R-1 होती है, सुन 3-1 दैट इज 2, सुन कॉलम भी हमारे पास 3 है तो ये 2 हो जाएगा। ये भी हमारे पास R-1 होता है, सुन टोटल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है सुन R²-1, तो दैट इज 3² -1, तो ये हमारे पास 8 आएगा, तो ये 8 आएगा, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अब हमने SS की वैल्यू यहाँ पे SSR है ना, सुन ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है SSR होता है, अगर आप देखेंगे है ना, तो SSR की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना, जो मतलब गिवन क्या हमने निकाल लिया है ना, तो SSR की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है सुन 2.89 आ रही है ना, तो ये 2.89 उठा के हम यहाँ रख देंगे। क्लियर है, जो जो भी वैल्यू आती जाएगी वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे रखते जाएंगे। क्लियर है। अब हमें चाहिए सुन यहाँ पे SSC की वैल्यू, भैया SSC हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, तो SSC के लिए हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसके कॉलम को ऐड करेंगे। क्लियर है, और कॉलम को ऐड करेंगे तो कॉलम हमने वापस ऐड कर ही रखा है, सुन यहाँ पे देखो ये कॉलम ऐड कर रखा है ना, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CI²/NI, राइट। तो ये हमारे पास माइनस का करेक्शन फैक्टर यार, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन 0² मैं लिख देता हूँ सुन यहाँ पे क्या आएगा सुन 0²/3 प्लस सुन ये आएगा 2² दैट इज 4/3, मैं सीधा यहाँ स्क्वायर कर दूँ, सुन ये आएगा हमारे पास ये भी 2 का स्क्वायर दैट इज 4/3, और सुन करेक्शन फैक्टर निकालेंगे तो 1.78 आ जाएगा, राइट। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यार यहाँ से हमारे पास कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 8/3 माइनस का 1.78 है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये आ रहा हमारे पास लाइक 8/3 माइनस का 1.78, और 8/3 माइनस का 1.78 को जब आप निकालेंगे तो आई थिंक 8.3 का मतलब होता है अराउंड लाइक 2.66 है ना, और इसको इससे माइनस करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.89 हो जाएगा, राइट। तो यार ये SSC की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये SSC की वैल्यू हम रख देंगे सुन 0.89। अब हमें क्या चाहिए सुन, ट्रीटमेंट का चाहिए। अब ट्रीटमेंट की कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीबोगरीब टाइप की होती है यार, वो आपको समझने की आवश्यकता। अब देखो सुन, ये जो आ रहा है ना, अब ए का हमारे पास टोटल कितना आ रहा है ना, तो ए की टोटल को लिखना आवश्यक है। सुन ए की टोटल को हम कैसे लिखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की आवश्यकता है। तो सुन ए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस वाले में ए आ रहा है, देखो ये फर्स्ट वाले में ए आ रहा है, फिर इधर आ रहा है हमारे पास लास्ट वाले, मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, एंड देन ए हमारे पास कहाँ आ रहा है सुन, यहाँ आ रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वाला है ना, देखो आप है ना सुन, ये वाला दैट इज R1C1, उसके बाद फिर आ रहा है हमारे पास R3C2 है ना, एंड देन ये आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप ए का देखेंगे तो 2 और 2 से कैंसिल और 1, तो सुन ये हमारे पास इसका एक आ रहा। अब हम देख रहे हैं बी का, तो बी का हमारे पास क्या आ रहा है सुन, बी का ये वाला आ रहा, दैट इज आई थिंक ये वाला बी वाला है ना, ठीक है, एंड देन बी वाला फिर हमारे पास ये वाला आ रहा, एंड बी वाला हमारे पास ये आ रहा, तो उसको जोड़ेंगे 2 और 2 4, तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। ऐसे हम सी वाला देखें, देखो हमने पहले रो और कॉलम देखा, अब ये जो हमारे पास ABCD लिखा हुआ है ना, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, हर रो में हमारे पास ABC एक बार आ रहा है ना। अब देखो सी की बात करेंगे तो सी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुनिए 0, फिर यहाँ -1 एंड देन ये बना दिख रहा है ना सी है ना, तो सुन इनको देखेंगे तो ये हमारे पास ये की वैल्यू कितनी है। अब देखो इसका जोड़ भी, इसका ग्रांड टोटल भी 4 ही आना चाहिए, देखो ग्रांड टोटल 4 ही आ रहा है, मतलब ये सही है। अब देखो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास, तो अगेन वही सेम सुन क्या आएगा TI²/NI माइनस का करेक्शन फैक्टर वो कोई, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 1² देन ये 4² दैट इज में 16/3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर सुनिए 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1.78 दैट इज करेक्शन फैक्टर, राइट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। तो सुन अब हमें क्या करना है सुन, ट्रीटमेंट की वैल्यू निकालनी है। ट्रीटमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 और 1 17 18, 18/3 मतलब 6 माइनस 1.78, और 6 माइनस 1.78 करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सुन 4.22 आएगा, राइट। ये वैल्यू हमारे पास, तो सुन ये हमारे पास 4.22 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास 4.22 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे टोटल की। टोटल हमारे पास क्या होता है सुन TSS है ना, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब TSS कैसे निकालता है सुन, TSS निकालने का भी तरीका होता है ना। आपको क्या करना है सुन, यहाँ पे हमारे पास TSS निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन x² माइनस करेक्शन फैक्टर, मतलब जो भी हमारे पास ये ट्रीटमेंट इनका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे ना। तो एक काम करता हूँ सुन, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, देखो हर एक का स्क्वायर करके निकालूंगा ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, इसका स्क्वायर दैट इज 4, फिर नेक्स्ट इसका स्क्वायर 4 + 0 है ना, मैंने इसका करा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका, फिर इसका स्क्वायर, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, फिर ये आएगा हमारे पास 4 है ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 + 1 + 1 माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 1.78
ये सुनिए यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 15, 16। सुनिए यहाँ से हमारे पास इसके लिए आएगी 16 माइनस 1.78 और 16 माइनस 1.78 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, TSS की वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो टोटल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। और टोटल की वैल्यू से आप यहाँ पे चीज़ें को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक 16 माइनस ये आएगा, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 16 से क्या है तो 15, आई थिंक 14.22 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा 14.22। अब हम जानते हैं सुन इन सब का जोड़ देखो, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो एरर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी सुन, एरर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है सुन, TSS में से SSR माइनस कर दो, SSC माइनस कर दो और SST माइनस कर दो, राइट। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि इसमें से इन तीनों को माइनस करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे सुन, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास ये आएगा सुन 14.22 में से यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू जाएगी SSR, सुन SSR हमारे पास 2.89 आ रहा, माइनस का 0.89 आ रहा एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4.22। तो इसके पास हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी वो कितना आएगा सुन, 6.22 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 6.22 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी एंड देन इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, रख देंगे ना। तो 6.22 ये हमारे पास आएगा। ये टेबल को कंप्लीट करते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे सुन, हम यहाँ पे इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये आता है 2.89 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हमारे पास से वैल्यू आती है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो 0.89 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाला है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट इसकी बात करूँ ग्रीन है ना, मतलब लाइक ट्रीटमेंट की, तो ये आएगा हमारे पास 4.22/2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। एंड इस प्रकार से यहाँ पे बात करूंगा तो ये आएगा 6.22/2 आएगा। तो हर एक को हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, पर मैं सीधा इस वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.445 एंड देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.445 एंड देन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2.11 एंड ये आएगा हमारे पास 3.11, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुन, इसका एफ रेशियो निकालेंगे। तो एफ रेशियो कैसे निकलता है सुन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास MSS आया उस MSS को इस एरर से डिवाइड करेंगे, दैट इज MSE से डिवाइड करेंगे। मतलब आपको क्या करना है सुन, अगर आप देखेंगे तो 1.445 को आप डिवाइड करेंगे 3.11 से, राइट, है ना। इसी प्रकार से आप इसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैं अगर देखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू बात करें तो 0.445 को आप डिवाइड करेंगे सुन 3.11 से एंड देन जब आप नेक्स्ट वाले की बात करें यहाँ पे दैट इज 2.11, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3.11 से, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे, वही सेम जो पहले हम करते हैं वो कभी कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सुन, जो भी हमारे पास SSR आ रहा है और उसके बाद MSS आ रहा है उसको हम यहाँ पे एरर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, यहाँ से देखोगे आप तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.46, सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.14 आ रही एंड यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो 0.68 आ रही। अब हम टेबुलेटेड वैल्यू देखेंगे। अब टेबुलेटेड वैल्यू को कैसे देखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो भी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको हम टेबल से चेक करते हैं ना। तो सुन यहाँ पे अगर आप मैं बात करूं रो के बारे में, तो रो का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है और हमारे पास एरर कर देखो इन दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, दैट इज 2,2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से कॉलम का देखेंगे तो सुन ये भी हमारे पास 2,2 ही है एंड देन ये भी हमारे पास 2,2 है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबकी एक जैसी ही आ रही है, क्लियर है। अब सुन 2,2 पे हमारे पास ये टेबल रह गई यहाँ पे ना, अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल दे रही है। तो यार ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एफ टेबल से वो 19 आ रही है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 19 आ रहा है। इस प्रकार से ये भी 19 आ रहा और ये भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 19 आ रहा। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे कि जो एफ टेबुलेटेड वैल्यू है वो एफ कैलकुलेटेड, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है सुन, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी है एफ टेबुलेटेड से। तो सुन ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब एक तरह से ये बोलते हैं कि भाई नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और जब भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भैया देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द रो एंड कॉलम एंड ट्रीटमेंट, है ना। तीनों में ही, क्योंकि तीनों का ही हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कंक्लूजन की बात करें यहाँ पे, तो सुन कंक्लूजन क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं रो की बात करूं यहाँ पे ना, तो एफ रो की जो वैल्यू आ रही
है ना, वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज 0.46, जो कि लेस देन है 19 से। तो हम क्या बोलेंगे, सुन यहाँ पे, देयरफॉर वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट, है ना। इसी प्रकार से कॉलम के लिए भी हम ये बोलेंगे भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी इसको करेंगे ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे एफ कॉलम, ध्यान दीजिएगा, माफी चाहूंगा, सुन एफ कॉलम लिखेंगे यहाँ पे, तो एफ कॉलम की जो वैल्यू आ रही है, सुन वो भी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सुन अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, दैट इज 0.14, विच इज लेस देन 19। इसी प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, सुन एक तरह से देखा जाए 0.68 आ रहा है ना, एफ एक तरह से देखा जाए तो ट्रीटमेंट का है ना, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन 0.68 आ रहा है ना, तो 0.68 आ रहा, दैट इज अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम आ रहा। देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे, सुन देयर इज ए लाइक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, हम बोलेंगे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, या कभी कभी इसको हम ये भी बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, है ना, कभी कभी जो एक्सेप्टेड होता है उसको फेल टू रिजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्टेड। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, सुनिए यहाँ पे पहला हमारे पास ये होगा, ट्रीटमेंट की बात करी जाए, तो नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए यहाँ पे रो की, तो सुन रो भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड से छोटी है, तो ये भी हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट होगा, है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलम के बारे में, तो सुन कॉलम के बारे में भी यहाँ पे क्या होगा, सुन नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुन अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, जो कि इसी प्रकार से एक नया कंसेप्ट है जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट द 4 फर्टिलाइजर दैट इज ABCD आर टेस्टेड यूजिंग 4x4 लैटिन स्क्वायर डिजाइन, द रो रिप्रेजेंट टाइप्स सॉइल टाइप्स एंड द कॉलम रिप्रेजेंट द इरिगेशन। अगेन वो का वही क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे 4x4 में हमने कर दिया। सुन यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास वो क्या दे रखा है, सुन डी दे रखा है। क्लियर, बस इतना सा करेक्शन है। सुन हर बार ABCD हमारे पास एक रो में और एक कॉलम में एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आ सकता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है तो आपको देखने की आवश्यकता है कि रो और कॉलम जो है वो हमारे पास एक ही बार आना चाहिए। क्लियर, जब भी हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमारा जो मॉडल होता है वो यही होता है यहाँ पे, है ना। एंड देन बात करी जाए यहाँ पे, तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होती है वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए अलग से होती है, रोज के लिए अलग होती है और कॉलम के लिए अलग होती है। वही बात करते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द treatment, there is no significant difference between the row and there is no significant difference between the column, right? And उसके बाद alternative hypothesis होगा, there is a significance difference. Clear है? तो ये हमारे पास यहाँ पे null hypothesis होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसके हिसाब से हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें पास ये अनोवा टेबल होती है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जाए तो हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, उस टेबल से टोटल हम कहानी यहाँ पे निकाल के ले आएंगे, राइट। तो सुन टेबल की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास रो 4 है, तो ये R-1 होता है। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, 4-1 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सुन कॉलम भी हमारे पास 3 आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ट्रीटमेंट का भी हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो होता है R² -1, तो R की वैल्यू 4 है तो 16-1 मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 15 आएगा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 15 लिखूं तो यार यहाँ आएगा 3 और 3 9 में से 15 गए तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, सुन यहाँ पे SS की वैल्यू चाहिए, जिसमें SSR, SSC, SS ट्रीटमेंट, SSE, NTSS ये सब वैल्यू चाहिए। पर सुन जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो मैंने आपको फिर से बोला यहाँ पे कि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो सकती है, इसको छोटा बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक नंबर को सबसे माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी बन जाएगी ना, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सुन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या नजर आ रही है, आई थिंक सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है वो हमारे पास 20 है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई थिंक 35 आ रही है। तो इसके सेंटर की वैल्यू अगर आप देखें तो आई थिंक 15 का आधा जो होता है वो हमारे पास 7.5। तो एक काम करते हैं, हम 27 इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। तो 27 जो आ रहा है 20 और 35 के बीच में आ रहा है, तो 27 को सबसे मैं क्या करता हूँ, सुन माइनस कर देता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेता हूँ ना वापस, R1 R2 R3 है ना, R4 एंड देन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, सुन ये आएगा हमारे पास C1 C2 C3 एंड C4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो सुनिए आप
27 को सबसे माइनस करेंगे ना, 27 से माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 7 1 है ना, एंड देन ये आएगा माइनस का 3, एंड यहाँ पे आएगा 27 से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 27 को इससे माइनस करेंगे 3 आएगा, सुनिए आएगा 27 से माइनस करेंगे तो माइनस का 5, एंड 27 से माइनस करेंगे तो 4 और 3 7, सुनिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे 27 से माइनस करेंगे यहाँ पे तो सुनिए यहाँ से आएगा ये -2, एंड 27 इसको माइनस करेंगे तो 5, 27 को इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 4, एंड 27 से माइनस करेंगे तो सुनिए 4 आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार 27 से इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक 5 और 3 8, सुनिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो -1, एंड देन ये आएगा 2 और ये आएगा माइनस का 6। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो 7 और 2 9 और 8 और 3 11, तो सुन 11 में से गया तो ये 2 आ रहा है हमारे पास। इस प्रकार से 5 से 5 कैंसिल, आई थिंक ये हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे करेंगे 4 और 7, सुन ये हमारे पास 2 आ रहा, 6 ने 6 कैंसिल, सुन ये हमारे पास 4 आ रहा। इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखो 7 और 3 10 और 6 और 1 7, आई थिंक ये हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉलम को जोड़ दीजिए, कॉलम को जोड़ेंगे तो यार 7 और 3 10 तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू आ रही है। 6 और 8 8 और 2 10, 10 में से 7 गया था, आई थिंक ये हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। अगर आप देखेंगे यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, सुन टी आ रहा है। तो जी की वैल्यू टी आ रही है। सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू होती है जी स्क्वायर अपॉन एन। सुन जी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 है, तो सुन ये आएगा हमारे पास 64, और टोटल हमारे पास ये कितने हैं, अगर आप देखेंगे एन तो ये 16 है टोटल टर्म है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे SSR की वैल्यू निकालते हैं। तो SSR मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जब भी SSR की बात करते हैं तो सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। SSR की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन जो भी हमारे पास रो है RI का होल स्क्वायर अपॉन NI, सुन ये वैल्यू होती है ना। तो ये हम देख रहे हैं सुन रो का टोटल वैल्यू हमारे पास 0 2 आ रहा है ना। तो इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास कितना 4 है, तो सुन 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4/4, फिर इस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0/4, फिर ये हमारे पास 2s का स्क्वायर करेंगे तो सुन ये आएगा 4/4, एंड ये आएगा हमारे पास 16/4, और माइनस का करेक्शन फैक्टर होता है ना। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। आप देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आई थिंक यहाँ पे ये आएगा 1 1 और 4 5 6, आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन 2 हो जाएगी, राइट। तो यार ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे SSR हो गया। अब हम बात करेंगे SSC के बारे में। तो ये हमारे पास कॉलम करेगा। देखो अगर आप देखेंगे तो कॉलम को मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सुन इसका कॉलम करेगा ना। तो उस वाले केस में हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना। फार्मूला क्या हो जाएगा, सुन उस वाले केस में हो जाएगा समेशन CI का होल स्क्वायर अपॉन NI माइनस का करेक्शन फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर लेंगे तो सुनिए आएगा 9/4, प्लस इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4, इसमें इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/4, इसमें इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 9/4, एंड माइनस का करेक्शन फैक्टर दैट इज हमारे पास 4 आएगा। सुन 9 9 27 और 25, आई थिंक 52 है ना। 52 और 4 13 में से 4 गया था, आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सुन 9 आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, टेबल की वैल्यू रखते जाते हैं। सुन यहाँ पे SSR की वैल्यू 2 आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे 9 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सुन इसके ट्रीटमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब ट्रीटमेंट की वैल्यू निकालते वक्त थोड़ा सा आपको होशियारी रखनी है, क्योंकि ट्रीटमेंट की वैल्यू निकालते वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सुन ये हमारे पास डी है ना, तो आपको देखना है कि ए कहाँ कहाँ आ रहा है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में दिखा देता ताकि ठीक रहेगा ना। तो ए कहाँ कहाँ आ रहा है, सुन एक तो ए यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद ए यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद ए मेरे पास कहाँ आ रहा है, सुन ए हमारे पास और कहाँ दिख रहा है, आई थिंक ए हमारे पास यहाँ आ गया, ए हमारे पास यहाँ आ रहा है, एंड देन ए हमारे पास यहाँ पे वापस यहाँ आ रहा है ना। तो सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट आ रहा है तो सुन हम क्या करते हैं, सुन इसका आता TI का होल स्क्वायर अपॉन NI माइनस का करेक्शन फैक्टर। तो सुन ए का ट्रीटमेंट अगर यहाँ पे जोड़े तो 7 और 4 11 और 1 12, माइनस का 12 आ रहा है, और माइनस का 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144/4 आएगा। सुन यहाँ पे जो होगा ये हमारे पास क्या जाएगा, C हो जाएगा, है ना। तभी हमारे पास काम होगा ABC यहाँ, राइट है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन B की कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं कि B कहाँ कहाँ आ रहा है ना। तो B की बात करें तो सुन B हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 1। देखो अल्टीमेटली हमारे पास रो जो आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, रो की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास माइनस का 12 आ रहे थे ना, यहाँ पे लिखते हैं ना। अब हमारे पास बी के बारे में बात करते हैं ना। ए के लिए -12 है, बी के बारे में बात करते हैं। तो बी हमारे पास 1 आ रहा, 3 और 1 4 है ना, 4 और 4 8, 8 और 2 10, इसमें 10 आ रहा हमारे पास। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 4, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ ताकि ठीक। अब बात करते हैं सुन सी के बारे में। तो सी हमारे पास ये आ रहा है सुन -3, -5, -8,
माइनस का 2 10, 10 और 6 16, आई थिंक ये आ रहा माइनस का 16, तो इसमें माइनस का 16 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 256/4 प्लस, अब हम बात करते हैं इसको ऐड करेंगे, 6 नीचे 12 और 1 13, 13 और 5 18 और 8 26, सुनिए यहाँ से हमारे पास 26। अब इसको जोड़ो तो यहाँ पे ये हमारे पास 16 है, ध्यान दीजिएगा, तो 16 और आई थिंक 12, आई थिंक ये हमारे पास आएगा 28 है ना, 16 और 12 28, तो माइनस का 28 गया तो माइनस का 2, आई थिंक यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 8 आ रही है ना, तो ये एकदम सही कैलकुलेशन है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे 26 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो मैं काम करता हूँ, उसको 13 × 2 करता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 169 × 4/4 माइनस का करेक्शन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 4 है ना। ऐसे क्या हुआ 13 × मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो सुनिए आएगा हमारे पास 169 × 4, ताकि क्या है कि मेरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ी इजी कैलकुलेशन बैठ जाएगी, बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 290 आ रही। अब हम क्या करेंगे सुन, ये 290 उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना, आई थिंक मैं यहाँ रख देता हूँ ना, तो सुन ये हमारे पास आएगा 290। अब हम क्या करेंगे सुन, इसका टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सुन समेशन x स्क्वायर इंटू करेक्शन फैक्टर। अब x स्क्वायर मतलब इन सब का जो अंदर टर्म लिखी सबका स्क्वायर करना, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, पर फिर भी हमें करना तो पड़ेगा भैया, है ना। तो एक काम करते हैं सुन, सबका स्क्वायर करते हैं, तो मैं सबका स्क्वायर करता हूँ। देखो 7 का स्क्वायर 49 है ना, सुनिए आएगा 49, फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 + 36, मैंने कॉलम का किया 7 1 -3 और 6 सबका स्क्वायर किया है ना। फिर अब इसका करेंगे तो ये आएगा 3 का 9, फिर आएगा 25 + 49, फिर इसका करेंगे सुनिए आएगा 4 + 25 है ना, +16 +16 है ना, फिर इसका करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 64 + 1 + 4 + 36, एंड देन यहाँ पे माइनस का करेक्शन फैक्टर माफी चाहूंगा सुन, है ना। तो सुन यहाँ से आएगा माइनस का करेक्शन फैक्टर, दैट इज माइनस का करेक्शन फैक्टर यहाँ पे देखेंगे तो करेक्शन के फैक्टर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। तो सुन हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास जब इसकी वैल्यू एड करेंगे तो 344 और करेक्शन फैक्टर 4 है, तो यार ये हमारे पास 340 वैल्यू आ जाएगी। तो सुन ये 340 उठा के हम यहाँ रख देंगे। अब सुन 340 में से 390 देखो ये तीनों को इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो जब आप बात करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास SSE की वैल्यू निकालेंगे, तो SSE जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन 340 में से हम क्या करेंगे सुन SSR माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे एंड माइनस का 290 करेंगे ना। तो 290 करेंगे तो 50 में से 9 गया और 2 गया 11, आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 39 आ जाएगी, राइट। तो यार भैया ये हमारे पास 39 आ जाएगी, और 39 आने के बाद ही हमारे पास सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब तो मैं से क्या करना है सुन यहाँ पे सीधी इसकी कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन करते ही क्वेश्चन, देखो थोड़े क्वेश्चन लंबे होते हैं बट क्या करें सुन यहाँ पे कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी, है ना। अब क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसको 2 से 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2/3 करेंगे तो सुन ये हमारे पास 0.67 हो जाएगा ना। सुन हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, ये याद रखिए आप, है ना। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो क्या आएगा सुन 2/3 आएगा, फिर ये देखिए 9/3, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें ये आएगा 290 है ना, 290/3 है ना। तो 290/3 करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 96.67 आएगा। इसी प्रकार से 39/6 है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो 39/6 करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 6.5 आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन ये सब वैल्यू आ गई हमारे पास, अब F रेशियो निकालेंगे, दैट इज F टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। तो पहले कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे तो सुन क्या करेंगे, ये हमारे पास MSS है, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, याद है ना सुन 0.67 डिवाइडेड बाय 6.5 है ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, हम देखो अल्टीमेटली इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यार ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.05 है ना। फिर इफ 3 को 6.5 से डिवाइड करेंगे ना तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.23 आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे दैट इज 96.67 को 6.5 से डिवाइड करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा 7.44। अब हम क्या करिए, हमें क्या चाहिए सुन F टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए, तो सुन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहा सुन 3.6 है ना, मतलब 3.6। इसी प्रकार से इसका जो आएगा वो भी 3.6 आएगा, और ये भी हमारे पास क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास स्क्वायर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही आएगा। अब 3.6 पे अगर हम यहाँ पे टेबल देखेंगे तो यार ये हमारे पास 3 है यहाँ पे, एंड देन ये हमारे पास 6 है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 4.76 है ना। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही 4.76, 4.76 एंड 4.76। तो आप देख रहे हो सुन रो और कॉलम के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही लेस आ रही, पर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे क्या आ रही ज्यादा आ रही। तो सुन नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी ट्रीटमेंट के लिए, और कॉलम और रो के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन
एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग द रो फैक्टर, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द कॉलम फैक्टर, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन, कॉलम फैक्टर के लिए, रो फैक्टर के लिए हमें यहाँ पे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले बात करेंगे सुन रो फैक्टर के लिए या रो इफेक्ट की बात करें यहाँ पे, है ना। तो रो इफेक्ट की बात करेंगे तो सुन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास एफ रो की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन 0.05, जो कि लेस देन है 4.76 के जो टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो हम बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी ना, सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग रो इफेक्ट, है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे इसके कॉलम इफेक्ट के बारे में कि भाई कॉलम इफेक्ट हमारे पास किस प्रकार से आ रहा है ना। तो सुन कॉलम इफेक्ट की बात करी जाए यहाँ पे तो सुन हम जानते हैं एफ कॉलम जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.23 आ रहा है, जो कि लेस देन है अगेन 4.76। तुम क्या बोलेंगे, देयर इज वही सेम, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग कॉलम इफेक्ट, है ना। कॉलम इफेक्ट में यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो होगी वो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगी, या हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा ना। फेल टू रिजेक्ट भी बोला जाता है कभी कभी, और यहाँ पे ये भी बोला जाता है, क्लियर है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं ना। तो सुन ट्रीटमेंट इफेक्ट की बात करी जाए, है ना, तो ट्रीटमेंट इफेक्ट की बात करी जाए तो सुन ट्रीटमेंट इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या, अगर आप बात करेंगे तो एफ ट्रीटमेंट जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ आ रहा है सुन 7.44, जो कि ग्रेटर देन है सुन 4.76 के। तो हम क्या बोलेंगे सुन यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी सुन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना, एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। हम बोल देंगे यहाँ पे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ट्रीटमेंट, है ना, या फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे हमारे पास टोटल कंक्लूजन हो जाएगा। मुझे लगता है चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। एंड स्टूडेंट, अगर आप CSR नेट गेट IIT JEM CET या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मैथ्स केयर ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है। कैसे कोर्सेज को लेना है सुनिए वीडियो, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप हमारी पुरानी स्टेटस की जितनी भी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने RBD CRD एंड और भी मैंने वीडियोस टेस्टिंग और हाइपोथेसिस पे अपलोड कर रखे हैं, वो सब देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं और आने वाले टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट हमारी तरफ से मिलता रहेगा। धन्यवाद।